जो दो लोग बच गए हमको सुनने के लिए। हम तो बीच में कबाब में हड्डी है, लेकिन हड्डी का भी काम कबाब में होता है, उसके बिना स्वाद नहीं आता। हम तो हालांकि वेजिटेरियन है, लेकिन सुने हैं कि हड्डी भी लोग चूसते हैं बड़े मज़े से, तब मज़ा आता है। तो कबाब का हड्डी भी कुछ ना कुछ जरूर बोलने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, हम सबको पता है कि पिछले 12 वर्षों में क्या हुआ है। जैसे अभी केदार भाई बोल रहे थे कि विकास बताना नहीं पड़ता है कि हुआ है। जैसे सूर्य का उदय हो गया था, सूर्य भगवान थोड़े कहने आते हैं कि उजाला हो गया है, वो तो दिख जाता है कि सूर्य भगवान आ गए हैं, उजाला हो गया। अस्त होते हैं तो अंधेरा हो जाता है। उसी तरह से विकास जो हुआ है यह बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, योजनाएं बताना जरूरी है कि पिछले 12 वर्ष में किस तरह की क्रांतिकारी योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतवर्ष ने नहीं देखा था वो देखने को मिला। उन योजनाओं से परिचित भी हैं, लाभ भी ले रहे हैं। इसमें कई लोग, लगभग सारे लोग जो बैठे हैं, किसी न किसी योजना से 1, 2 या 3 लाभ ले चुके हैं और ले रहे हैं। इसलिए वो भी बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी गिनती हो जाता है। मैं यह बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि ये जो योजनाएं बनती हैं, आखिर लक्ष्य क्या होता है, किस लक्ष्य को मस्तिष्क में रख के प्रधानमंत्री और उनकी टीम ये योजनाएं बनाती है और हम उनके कार्यकर्ता उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं। आर्थिक विकास तो बड़ा आसान है। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बात खत्म, कहना ही नहीं है। विश्व के सबसे तीसरा धनिक देश बन गए। भाई, उससे क्या होता है? वो लक्ष्य नहीं है। आर्थिक विकास लक्ष्य है क्योंकि वो माध्यम है, लेकिन वो उससे बाकी क्या क्या अचीव किया जा सकता है, क्या क्या करना है, वो इस सरकार का है कि सबसे पहले समृद्ध किसान हो। योजनाएं बनाई है उसको ध्यान में रखा गया है कि हमारा किसान समृद्ध हो, महिलाएं सशक्त हो। ये उज्ज्वला योजना और जो आवास योजना जो है और आयुष्मान योजना है, उससे कई योजनाएं हैं और बिहार सरकार द्वारा आच्छादित भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ये सब महिला सशक्तिकरण की दिशा में है। और बहुत सारे जो महिला बंधन जो अधिनियम लाया गया और यहाँ बिहार सरकार ने जो पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, ये सब महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास है, अर्थात लक्ष्य महिला सशक्तिकरण है। तीसरा लक्ष्य है सक्षम युवा। जितनी योजनाएं देखते हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल इंडिया, ये सारी योजनाएं किसके लिए हैं? हमारे युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, उनको योग्य बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए। योजनाएं बहुत हैं, लक्ष्य एक है। उसी तरह से ये जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आपको मंत्री जी बताएंगे क्योंकि उस विभाग के मंत्री हैं, कि कितनी सड़कें बन रही हैं इनकी देखरेख में, और कितनी सड़कें इनके सीनियर मंत्री जो दिल्ली में बैठते हैं उनकी देखरेख बन रही है, बनने जा रही हैं। यह लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कभी कहा था, बहुत पहले की बात है, कि अमेरिका अमीर इसलिए न, अमेरिका अमीर है इसलिए सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि अमेरिका अमीर इसलिए है कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं। अर्थात पहले सड़कें अच्छी बनेगी तो उसके पीछे पीछे अमीरी भी अपने आप चलाएगा। तो इसलिए वो केंद्र है, वो लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य है, सुरक्षित भारत लक्ष्य है, राष्ट्र का सम्मान लक्ष्य है। और अगर कोई हमारी तरफ आंख टेढ़ी करके देखे तो उसको सबक सिखाना लक्ष्य है कि दोबारा वो जुर्रत न कर सके। जो पिछले 70 वर्षों से जो हम झेलते आ रहे थे, वो हमने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और बाद में पिछले वर्ष जो हमने कर दिया वो तो इतनी श्रीनिवास खंडी कर दिया, और उसको भी अभी तक खत्म नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बदस्तूर जारी है। ये सब बातें जो हुई, ये सब लक्ष्य हैं। काम कई हुए हैं, काम सैकड़ों हुए हैं। लक्ष्य जो मैंने बताया है वही निगरान रखा गया है। अंत में ये 12 साल जो है गरीब सम्मान के 12 साल हैं, किसान के सशक्तिकरण के 12 साल हैं, महिलाओं के उत्थान के 12 साल हैं, युवाओं को मिले हुए अवसरों के 12 साल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मान के 12 साल हैं, सांस्कृतिक गौरव। हमें बताया गया था जैसे भारतीय कोई संस्कृति ना हो, जैसे सनातन की संस्कृति बताने की चीज़ ना हो। सनातन सबसे पुराना जो संस्कृति है उस पर हमें शेम किया जाता था। इस सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे बड़ा काम जो किया,
सांस्कृतिक गौरव को वापस दिलाया और हमें गर्व से हिंदू कहने का सिखाया। और हम जय श्री राम का दूसरे का अभिवादन करते हैं, छोटी बात नहीं है। और इसी तरह से विकसित भारत के संकल्प जो 2047 तक प्राप्त करने का प्रयास जो है, उसी दिशा में मैंने जितने बताए ये सारे लक्ष्य, ये साढ़े 12 बादल का मैंने गिनवाया क्या क्या हुआ है। और आगे जो भी होना है, जो मैंने सही कई लक्ष्य गिनवाए, उन्हीं लक्ष्यों को दिमाग में रखकर कई योजनाएं चल रही हैं, संचालित हैं, कई योजनाएं बनेगी। और विस्तार में हमारे माननीय सांसद महोदय और मुख्य अतिथि महोदय बताएंगे। मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ बार बार यह धन्यवाद देने के लिए कि आज जिस तरह की गर्मी थी और आप लोग जब से यहाँ बैठे हुए हैं, अब तो ठंड लग रहा है, पता नहीं चलेगा 6 बज गया है, लेकिन 2 बजे से लेकर जो आप लोग यहाँ आना शुरू किए और तब से लेकर जब हम 4 सवा 4 बजे आए, अभी आधा घंटा पहले तो जो गर्मी थी उसमें आप लोगों ने सब्र दिखाया। इससे मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। भारत माता की